इंडिया की वो कंपनी बन जाएगी जो सुई से लेके हवाई जहाज तक बेचना चालू कर देगी। वो समय भी आएगा। और 2030 तक आते आते ये रवि शर्मा जो आज आपके सामने खड़ा है, इसका टर्नओवर कितना होगा मुझे तो नहीं पता, पर इतना बता देता हूं कि 2030 तक आते आते आपके इस ग्वालियर शहर के अंदर ये बंदा कार में नहीं आएगा। 2030 तक आते आते ये रवि शर्मा अपने खुद के पर्सनल गड़ हेलीकॉप्टर में आएगा। वो प्लानिंग हो रही है। अब आपको अपनी प्लानिंग करनी है कि आपको जिंदगी में कहां जाना है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो सितंबर मंथ का टारगेट मंथ है, जिसके बारे में अभी खान साहब ने आपको बताया। सितंबर मंथ में जो भी टारगेट जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो डॉट का हो, न्यूट्रीचार्ज का हो, की सोल का हो, हरी संजीवनी का हो या किसी का भी हो, आपको उन टारगेट के ऊपर फोकस करना, टारगेट पूरे करने हैं। पहला काम, इस महीने अपने बिजनेस को 3 गुना जंप देना है। हेलो, क्योंकि 2022 का सितंबर 2025 के सितंबर की नींव रखेगा। ये 2022 का सितंबर का जो पौधा आप लगाओगे, इसके फल 2025 में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए याद रखना, आज अभी से इस महीने 4 तारीख हुई है, डायमंड क्लब पूरा कर लेना और अपने टारगेट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना। अपने टारगेट पे काम करना स्टार्ट कर देना। जो भी टारगेट आप सेट कर रहे हो, अगर आज आपका बिजनेस 2000 का है, 5000 का करिए। 5000 का है, 15000 करिए। 15000 है, 25000 करिए। पर रुकना मत, थकना मत, डरना मत, हारना मत। भूत बन जाना दिसंबर तक। और दिसंबर 2022 तक आते आते अपने पिन लेवल को बदल देना मेरे भाइयों। अगर चाहते हो कि हर घर में एक रवि शर्मा हो, तो आपको ओपी शर्मा बनना पड़ेगा और नींद चैन को त्यागना पड़ेगा। बाकी सोते रह जाओगे। और सोने वाले को कोई याद नहीं रखता, काम करने वाले को सब याद रखते हैं। लोग सोते रहते हैं, पता नहीं क्यों सो रहे हैं। बिना बात के पड़े रहेंगे कमरों के अंदर, बिना बात के पड़े रहेंगे घरों के अंदर। अरे बाहर निकलो यार, मेहनत करो साला। मेहनत करोगे, दुनिया सलाम करेगी, दुनिया याद करेगी। बाकी भैया, घर का एक बेटा भी नहीं पूछेगा, घर का बच्चा भी नहीं पूछेगा कि तू कौन है। आई समझ में? मैं 100 करोड़ टर्नओवर, आरसीएम का सबसे सिक्योर आदमी, स्टार डायमंड, 50 करोड़ का बिजनेस दोनों तरफ, अच्छी खासी इनकम, उसके बाद भी 15 दिन काम करता हूं। पागल हूं क्या? पागल हूं? आप में से किसके शेड्यूल बने हुए मेरे जैसे? 1 तारीख को घर से निकला हूं, 7 तारीख को घर में घुसूंगा, 9 तारीख को फिर निकलूंगा, 13 को घर में घुसूंगा, 18 को फिर निकलूंगा और 22 को घर में घुसूंगा, 24 को फिर निकलूंगा और 28 को घर में घुसूंगा। ये सितंबर का मंथ का मेरा टारगेट है। और नॉन स्टॉप मेहनत, पागलों की तरह भागना। क्योंकि मेरा सपना 50 करोड़ नहीं है, मेरा सपना 500 करोड़ है। जब तक उसको पूरा नहीं करूंगा, मैं सोने वाला नहीं, मैं बैठने वाला नहीं। मुझे नींद नहीं आती, मेरे को नींद नहीं आती। आप मेरे साथ कभी भी कोई भी इंसान रात को ठहर के देख लेना, आपको लगेगा आदमी पागल तो नहीं है। मैं सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ मुश्किल से। ये दिमाग मेरा सिर्फ बिजनेस में चलता रहता है। बातें आपसे कर रहा हूँ पर दिमाग मेरा बिजनेस में लगा रहता है। क्योंकि मेरे सपने अभी पूरे नहीं हुए, मेरे ड्रीम्स अभी पूरे नहीं हुए। मुझे ऐसा करके जाना है कि मेरे आने वाली जनरेशन ये बोले कि जो दादा ने किया था उससे कई गुना ज्यादा पापा करके जा रहे हैं, और पापा से कई गुना ज्यादा हम करके इस दुनिया से जाएंगे। वो काम करना है दोस्तों, वो काम करना है। अगर आपको लगता है इससे इजी बिजनेस, इससे आसान व्यापार आपके पास हो तो मुझे बता दो। एक ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, और एक साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट ही बनता है। आपको ऐसा लगता है क्या? है जी? आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता। एक ड्राइवर का बेटा अपने बेटे को ड्राइवर नहीं बना सकता, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बना सकता, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक नेता अपने बेटे को नेता नहीं बना सकता, एक अभिनेता अपने बेटे को अभिनेता नहीं बना सकता। अरे यहां तक कि आप में से यहां बैठे कोई भी ऐसा शख्स है जो मुझे स्टाम्प पर लिखकर गारंटी दे सकता है कि मैं जैसा मैं हूं वैसा मेरा बेटा बन जाएगा? हेलो, जब तक घुटने चल रहे हैं और पैसा कमा रहे हो, इज्जत है। जिस दिन घुटना चलने बंद हो गए ना, उस दिन खेल खत्म है। आई मेरी बात समझ में? मैं अक्सर बोला करता हूं, एक बात मुझे बिजनेस की बहुत अच्छी लगती है, और वो है हमारे देश की महिलाओं के लिए। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी आजकल, बताना चाहता हूं, बिल्कुल छूती है बात मेरे को। और अभी एक महिला मेरे को
कल या परसों एक महिला का फ़ोन आया था मेरे को। उसने मेरे को यही से एक महिला ने फ़ोन करके बोला था कि सर आप इस बात को ज़रूर मीटिंग में बोलना। मैंने कहा कौन सी बात? बोला आप आज से 3-4 साल पहले एक बात बोला करते थे महिलाओं को लेके। मैंने कहा कौन सी बात है मैडम, बताएंगे थोड़ा सा? बोला सर वो एक लेडीज जब शादी होके जाती है तो उसके साथ क्या होता है, वो बात आप जरूर बोलना। वही बात मैं इस बिजनेस की आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ताकत बताने जा रहा हूँ। ये बिजनेस हमारे देश की महिलाओं के लिए क्या कर रहा है, जानना चाहते हैं? देखिए हम जब हमारी बच्ची की शादी करते हैं, हमारे सपने क्या होते हैं? हमारी बेटी दूसरे घर में जाएगी, उस घर में रहेगी, वहां पर उसकी इज्जत होगी, उसको प्यार मिलेगा, यही सोचते हैं। हेलो, मेरे को एक चीज बताओ, आप सबके घर में बहन बेटियां हैं, कल को आप उनकी शादी करोगे, आप अपनी बच्ची की शादी करके दूसरे घर में भेजोगे। गौर से सुनना, और आपकी बेटी दूसरे घर में शादी होके गई और भगवान न करे कल को उसको दहेज के लिए मारा गया, पीटा गया, उसको हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसको जान से मार दिया गया, तो आप क्या कर लोगे? हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे शहरों में और आपके पड़ोस में ऐसे केस होंगे जहां पे बहन बेटी को दहेज के लिए मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको परेशान किया जाता है, और एक बाप घर के कोने में बैठा बैठा रोता रहता है, और एक माँ घर के बैठे में रोती रहती बैठी बैठी, वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाती, और सिर्फ आखिरी में एक ही चीज होती है, वो होती है तलाक। हिंदुस्तान के मैक्सिमम परिवारों के अंदर बच्चियों को परेशान किया जाता है, मारा पीटा तक जाता है। एम आई राइट या रॉन्ग? सही कह रहा हूं? कल को आपकी बच्ची की शादी हुई, माफी चाहता हूं, बुरा मत मानना, और भगवान न करे कल को आपकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो गया, तो क्या करोगे? क्या करोगे? कोई रास्ता है? रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचता मेरे भाई। अब आरसी बिजनेस की ताकत बताता हूं। आपकी बेटी 18 साल की हो जाए, आरसीएम में फोरम लगा देना, और फोरम लगा के उसकी दोनों लेके डेवलप कर देना, उसको टेक्निकल पर पहुंचा देना, टेक्निकल पर पहुंचा के आपकी बच्ची की शादी कर देना और उसको रवाना कर देना। वो जैसे ससुराल में जाएगी, ससुराल में पहुंचते ही उसके अकाउंट में जैसे 50,000 ट्रांसफर होंगे, पता उसके सास क्या कहेगी? हा 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 हा, साक्षात लक्ष्मी आई है। क्यों बोलेगी? क्योंकि उस समय वो बेटी नहीं बोल रही होगी, उसके अकाउंट में जो हर महीने 50,000 का चेक जा रहा होगा ना, वो बोल रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब जब उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, क्या उस बच्ची को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, परेशान किया जाएगा? हेलो, पूरी जिंदगी आपकी वो बच्ची, आपकी वो बेटी और आपकी वो बहन पूरी जिंदगी ससुराल में सिक्योर हो जाएगी, कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। जब तक वो जिंदा रहेगी आपको दुआएं देती रहेगी, वाह पिताजी वाह क्या बिजनेस दिया है। जब जब महीने का चेक ट्रांसफर होता है, मेरी सास मेरे सर पे चुम्मी देती है, हाँ 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 कितनी प्यारी बहू है ये मेरी, इतना प्यार उसको ससुराल में मिलने वाला है, इतनी इज्जत उसको ससुराल में मिलने वाली है। ये ताकत है इस आरसीएम बिजनेस की कि आप अपनी बेटी की जिंदगी को भी सिक्योर कर देते हैं। मैंने आज से ऐसी ताकत, ऐसा पावर कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा जहां पर बच्चे को सिक्योर किया जाता है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, आपका ये बिजनेस आपकी बेटियों को, माँ बाप को, परिवार को, आने वाली जनरेशन को, सबको सिक्योर करता है। सिर्फ आपको 5 साल लगातार काम करना है, इस महीने टारगेट पर फोकस करना है, लगातार मीटिंग और सेमिनार्स के अंदर आना है। मीटिंग और सेमिनार वो मंदिर है जहां पर अगर आप लगातार आते रहे तो आपकी दुआएं कबूल होती रहेगी। जितना ज्यादा हो सके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ताकत लगाइए, कभी हार मत मानिए, अपलाइन का सपोर्ट लीजिए, लगातार जितना ज्यादा हो सके अपने बिजनेस को बाहर जाकर डेवलप कीजिए, टीम को डेवलप कीजिए। और वो 4 बातें रिपीट कर देता हूं, नेगेटिव नहीं होना है, हार नहीं माननी है, सिस्टम पर बिलीव रखना है, प्रोडक्ट्स पे बिलीव रखना है, लगातार आपको अपने अपलाइन पे बिलीव रखना है, काम को आगे बढ़ाते चले जाना है, काम को तेजी से और आगे अपनी टीम को डेवलप करना है, बिजनेस को ऑटो मोड के ऊपर लेके आना है, लगातार प्रोडक्ट्स को काम में लेते चले जाना है। कोई कुछ भी बोले हारना नहीं है। और याद रखना, 24 घंटे में से अगर 18 घंटे जागते हो तो 18 घंटे में से 16 घंटे आरसीएम की बात करनी है, इसके अलावा दूसरी कोई बात मत करना। जितनी ज्यादा आरसीएम की बात करोगे उतना आपका बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा, और जितनी ज्यादा आरसीएम को अवॉइड करोगे वहीं के वहीं रह जाओगे। निर्णय आप लोगों को लेना है दोस्तों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मेरे को बैक में प्रॉब्लम है, मैं माफी चाहता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मेरे को सुना, आपने मेरी बातों को समझा। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ अब मैं मंच पे बुलाने जा रहा हूं इस बिजनेस के वो डायनामिक हीरो जो इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर्स हैं, पर्ल एंड अबव। जितने भी पर्ल्स एंड अबव है, मैं एक बार चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ मैं उनको स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं। आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर उनका स्वागत है। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, तालियों के अंदर कोई अगला नंबर आपका है। एक बार सारे टेक्निकल अचीवर्स प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज।